जिस प्रकार से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर भाजपा को लेकर के असमंजस की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ बढ़ाया है अपने पूर्व सहयोगी दलों के साथ। पूर्व क्षेत्रीय जो सहयोगी दल है उनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक अपील कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं कि एनडीए का घटक दल जिस प्रकार से टूट रहा है, आने वाले समय में सत्ता में पहुंचना दूर की बात रहेगी। और ऐसे में हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सहयोगी दल पूर्व में भाजपा हुआ करती थी, और फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके हिसाब से और पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तीसरे मोर्चे की जो नींव रखी है, उस नींव पर जो अब तक इंडिया की बिल्डिंग बन चुकी है, देश के तमाम विरोधी दल के नेता एक मंच पर एकजुट हो चुके हैं। सारी आपस की रंजिश भूल करके भाजपा के खिलाफ जिस प्रकार से एकजुट हुए हैं, शायद ही प्रधानमंत्री ने सोचा होगा। और ऐसे में अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही नहीं बल्कि देश की अन्य उन सहयोगी पार्टियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक अपील कर दी है, जो कभी उनका सहयोगी दल हुआ करता था, चाहे बड़ी पार्टी के रूप में या छोटी पार्टी के रूप में। क्योंकि आने वाले समय में न केवल लोकसभा में भाजपा को बहुमत चाहिए बल्कि राज्यसभा में भी बहुमत मिल पाने के आसार बेहद ही कम नजर आ रहे हैं। विधानसभा में यदि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन होगा तो फिर बिल जो बनाए जाएंगे उनको पास करवाने में दिक्कत नहीं आएगी। बहरहाल यह तो भाजपा अभी दूर की सोच रही है। फिलहाल बता दें कि क्षेत्रीय दलों भाजपा को पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। यदि खास तौर पर हरियाणा की बात करें तो भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस और इनेलो और पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो रणनीतियां हैं वो भाजपा को पूरी तरह से घेर के रख चुकी हैं। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश को यदि बचाना है, देश को प्रगति के पथ पर लेकर के जाना है और विकास कार्य करवाना है, तो फिर तमाम क्षेत्रीय दलों को आपसी मतभेद भूल करके एक मंच पर आना होगा, भाजपा का साथ देना होगा, ताकि भारत को विकास के पटल पर लेकर के जाया जा सके। प्रधानमंत्री ने तो 2047 तक की बात बता करके रख दी है कि 25 साल का आगे का जो विजन रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग अब मिल करके सब काम करें। यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो अभी भी राजनीतिक ताकत का एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, और इसी के चलते प्रधानमंत्री सोचते हैं कि जो तीसरे मोर्चे की नींव इंडिया के रूप में मकान बना है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बनाया हुआ है, और समय अभी बाकी है, तो पूरे क्षेत्रीय दलों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक मंच पर ला सकते हैं। जो कोई नेता इंडिया का नेतृत्व कर सकता है एक साथ लाने में, वो हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही है। कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय अवश्य दें।